नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की हिंदी की कक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने एक-एक नंबर के अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्न देखे थे। उसमें पिछली वीडियो में 80 प्रश्न हमने इसके लिए थे। अब उससे आगे जो है प्रस्तुत हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें 81वां प्रश्न है, कविता की उत्पत्ति के मूल में क्या-क्या है? इसका उत्तर होगा कविता की उत्पत्ति के मूल में संवेदना और राग तत्व है। 82वां प्रश्न है, कविता लेखन के संबंध में कौन से दो मत प्रचलित हैं? तो इसका उत्तर होगा, पहला मत है कविता लेखन की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती। दूसरा है प्रशिक्षण के द्वारा कविता लिखना सिखाया जा सकता है। 83वां प्रश्न है, कविता लेखन प्रशिक्षण के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर होगा, पहला लाभ है अच्छा भावुक या सहृदय पाठक बना जा सकता है। दूसरा है कविता की बारीकियों से परिचित हुआ जा सकता है। 84वां प्रश्न है, कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती है? इसका उत्तर होगा, क्योंकि कविता में बाह्य उपकरणों की सहायता नहीं ली जा सकती। 85वां प्रश्न है, कविता का सबसे पहला उपकरण क्या है? इसका उत्तर होगा, कविता का सबसे पहला उपकरण शब्द है। 86वां प्रश्न है, शब्दों से खेलने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, शब्दों से खेलने का तात्पर्य है शब्दों के नए आयाम खोलना और लय तथा ताल की दुनिया में जाना। 87वां प्रश्न है, बिंब और छंद हमारी क्या सहायता करते हैं? इसका उत्तर होगा, बिंब और छंद कविता की आंतरिक लय को इंद्रियों द्वारा पकड़ने में हमारी सहायता करते हैं। 88वां प्रश्न है कि कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? इसका उत्तर होगा, छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। 79वां प्रश्न है 89वां प्रश्न है, कविता के सारे घटक किससे प्रचलित होते हैं? उत्तर होगा, कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से प्रचलित होते हैं। 90वां प्रश्न है, कविता के घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा, कविता के घटक भाषा, संरचना, बिंब, छंद और संकेत हैं। 91वां प्रश्न है, कविता किनसे बनती है? इसका उत्तर होगा, कविता शब्दों के मेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से बनती है। 92वां प्रश्न है, नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर होगा, दृश्य काव्य की। 93वां प्रश्न है, नाटककार को नाटक लिखते समय किस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा, समय की बंधन की बात को नाटककार को सदैव ध्यान रखना चाहिए। 94वां प्रश्न है, नाटक वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं? इसका उत्तर होगा, नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है, इसलिए नाटक वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। 95वां प्रश्न है, नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। 96वां प्रश्न है, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा, कथ्य, संवाद, चरित्र चित्रण, देश, काल, भाषा और उद्देश्य नाटक के तत्व हैं। 97वां प्रश्न है, नाटककार को कौन सी कला आनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, नाटककार को घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, उन्हें उचित क्रम में रखना, प्रारंभ से अंत तक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कला अवश्य आनी चाहिए। 98वां प्रश्न है, किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है? इसका उत्तर होगा, जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक गुण जितने अधिक होंगे, वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होगा। 99वां का प्रश्न है कि दो चर्चित नाटकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है अंधा युग और तुगलक। 100वां प्रश्न है, आधुनिक युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा मोहन राकेश
और धर्मवीर भारती। 101वां प्रश्न है, एक अच्छा नाटक कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा, एक अच्छा नाटक वही होता है जो को आपसी वाद विवाद और तर्क वितर्क से आगे बढ़ाता है। 102वां प्रश्न है, कहानी का इतिहास कितना पुराना है? उत्तर होगा, कहानी का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है। 103वां प्रश्न है, कहानी का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? उत्तर होगा, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। 104वां प्रश्न है, कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, कहानी के तत्व हैं कथानक, पात्र, भाषा, देशकाल, उद्देश्य और संवाद। 105वां प्रश्न है, कहानी के कथानक के कितने स्तर होते हैं? इसका उत्तर होगा, कहानी के कथानक में 3 स्तर आदि, मध्य और अंत होते हैं। 106वां प्रश्न है, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? उत्तर होगा, कहानी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। 107वां प्रश्न है, लेख में किस शैली का प्रयोग होता है? उत्तर होगा, लेख में मैं शैली का प्रयोग होता है। 108वां प्रश्न है, कहानी को रोचक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? उत्तर होगा, द्वंद्व। उसके बाद में 109वां प्रश्न है, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, सरल, सहज और स्वाभाविक। 110वां प्रश्न है, स्टिंग ऑपरेशन क्या है और यह क्यों किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, स्टिंग ऑपरेशन किसी गुप्त कैमरे से किया गया गुप्त ऑपरेशन है जिसमें किसी भ्रष्टाचार अथवा रहस्य का भंडाफोड़ किया जाता है। 111वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? अब यह यानी एयर संस्था के अंतर्गत आता है। तो उत्तर होगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अब यह प्रसार भारती नामक संस्था के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये हमने 111 तक प्रश्न इसमें लिए हैं। आगे के प्रश्न अगली कक्षा में लेंगे। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।